नमस्कार, मैं भारती बघेल, इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। मथुरा में एक पूर्व सैनिक से निवेश करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि अपराधियों ने निवेश करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। वहीं पूर्व सैनिक ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पूरी ठगी को इन अपराधियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया, इस पूरी घटना को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्व सैनिक ने थाना हाईवे में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बलदेवपुर के रहने वाले पूर्व सैनिक स्वर्ण सिंह, बेसवा निवासी संजीव कुमार और हनुमान नगर निवासी मनोज सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। रिटायर होने के बाद वे प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात बलदेवपुरी निवासी राहुल शर्मा और उसके भाई विकास शर्मा से हुई थी। उन्होंने अपने यहाँ नौकरी दी। उसके बाद उनसे अपनी नेट मार्केटिंग कंपनी में धनराशि का निवेश कर लाभ देने का लालच दिया। उन्होंने कंपनी में 74 लाख रुपए निवेश करने के लिए दे दिए। ये धनराशि चेक के माध्यम से अलग अलग दी गई थी। कुछ पेमेंट कैश भी दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2-3 महीने के बाद उनका तय वेतन नहीं दिया गया। जब उन्होंने अपनी धनराशि मांगी तो वे उनको गुमराह करते रहे। वहीं इस मामले की रिपोर्ट स्वर्ण सिंह ने राहुल शर्मा, विकास शर्मा, कौशल, हेमंत यादव और मनोज सेंगर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं हेमंत, मनोज और कौशल कंपनी में पदाधिकारी हैं। ऐसा देखो पंडित जी, प्रशासनिक कार्रवाई में FIR करूंगा आपके खिलाफ। भाई साहब भैया तमाम जेल लाऊं और जेल लूंगा एक और जेल लोगे? हाँ जेल लूंगा। नहीं सर हाँ, नहीं अगर पैसा जाएगा घटाइए, FIR ज्यादा बढ़िया मेरे लिए। हाँ कर लो ओके और आज ही करो जाके। अरे वो FIR उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं। मेरे लिए जो है ये मेरे को बंदा बोल रहा है कि वृंदावन में रहने दूंगा मैं। FIR का समाधान है क्या? क्या समाधान है? FIR तो FIR भी अलग चीज है। वो तो जब FIR से नहीं पैसा निकलेगा तो हमें जो ठीक लग रहा है वो करेंगे। प्रशासन के नॉलेज में तो डालेंगे एक बार। तुम प्रशासन यार तो बंदा तो मैं यार पुलिया बना के प्रशासन पहले ये आदमी अगर देने की स्थिति में होता तो ये वर्ड नहीं बोलता। बहस किस बात से स्टार्ट हुई? सुनना संजीव जी, एक सेकंड रुको। बस सोकम दे भाई, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं थाली में लिखा है। बंद करो। हम मनोज जी मजेदार आराम से बस सोकम दे ऊपर वाले की, और जिसको तुम सगा मानते हो। आज गलती किसकी तुम ये बता दो। नहीं सर, एक सेकंड बताओ। भाई साहब बताएंगे आपके साथ में क्या धोखाधड़ी हुई है, कितने लोग हैं? हमारे साथ में सर ठगी हुई है, षड्यंत्र के तहत ठगी की है। राहुल शर्मा, विकास शर्मा, मनोज सेंगर, हेमंत यादव, कौशल यादव, ये 5 आदमी हैं जो एक नेट पर काम करते हैं और भोले वाले फौजियों को टारगेट करते हैं और उन्हें अपने षड्यंत्र का शिकार करके उनसे ठगी करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लेगी, मथुरा पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार नहीं कर पाई? बड़े ताज्जुब की बात है कि हमने इतनी गुहार लगाई है मथुरा पुलिस से कि इसका जवाब ही नहीं। हम हर बार, हमें 4 महीने हो गए घूमते घूमते, कभी हाईवे थाने में जाते हैं, कभी IO साहब के पास जाते हैं। सभी बस ये बोलते हैं तुम हमें बताओ और हम गिरफ्तार करेंगे। क्या हम इनको बताएंगे कि मुजरिम कहाँ पे है? और हमने बताया भी है तो आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये पुलिस की नाकामयाबी है। लखनऊ से आकर के जब पुलिस 2 बंदों को यहाँ से उठा के ले जा सकती है तो मथुरा पुलिस की ऐसी क्या कमी रही जिसके कारण मथुरा पुलिस इन सभी 5 को गिरफ्तार नहीं कर पाई? आप क्या मानते हैं, पुलिस की मिली भगत मानते हैं, क्या मानते हैं आप? जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ये महसूस होता है कि मथुरा पुलिस की बिल्कुल मिली भगत है इन लोगों से, क्योंकि ये पैसे की इतनी ताकत है इनके पास। ये पैसे से पुलिस क्या, इनका तो SOP है। ये पुलिस को ऐसे समझते हैं कि मेरे घर की नौकर है, 2 मिनट में खरीद लेंगे, इतना पैसे देंगे हम कि 2 मिनट में SSP CO सबको खरीद लेंगे हम। तो ये आप मानते हैं पुलिस की नाकामी मानते हैं आप? मथुरा पुलिस की बिल्कुल नाकामयाबी है, क्योंकि बाहर की पुलिस जब लखनऊ से आके यहाँ ले जा सकती है और हमारी मथुरा पुलिस सो रही है और ये बंदे यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। आपका कितना रुपया इन लोगों ने लिया, कितनी लोगों की ठगी हुई आपके साथ में? मेरे पास से जो ठगी हुई है, मेरा 10 लाख रुपए इन्होंने
कंपनी स्कीम में लगवाया है। 9 लाख रुपए मेरे से इन्होंने कर्ज के तौर पे लिया है और जिसकी मुझे नोटरी करके दी है। 10 लाख का जो मैंने कंपनी में लगाया है उसे विश्वास जीतने के लिए राहुल शर्मा ने खुद अपने साइन करके दिए कि अगर आपको मेरे में विश्वास नहीं है मैं आपको अपने स्वयं के चेक साइन करके देता हूँ। तो आप क्या कहते हैं, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन मीडिया के से माध्यम से? हमारी यही गुहार है मथुरा पुलिस से कि वो अपना सही काम करे और इन तीनों अपराधियों को अरेस्ट करे और हमारा जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर कराया जाए। ये हम एसएसपी साहब और जितने भी अधिकारी हैं मथुरा पुलिस के सभी से विनम्र निवेदन करते हैं। ये क्या क्या शौक रखते हैं, बताएंगे इन शौक के बारे में? इनका शौक जो बड़े आदमी होते हैं हमका हराम का पैसा कमाते हैं उनके शौक तो अलग ही हैं। इनके शौक है डेली महंगी स्कॉच दारू पीना, लड़कियों के साथ रंगरलियाँ मनाना। इनके जब भी फंक्शंस होते हैं बाहर से लड़कियाँ आती हैं, डांस करती हैं और उनके साथ अय्यासी होती हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं एक्स हवलदार संजीव। क्या ठगी हुई आपके साथ में, कितने रुपए की ठगी हुई है? मेरे साथ राहुल शर्मा ने 17 लाख रुपए कंपनी स्कीम के लिए लगवाए, जिसकी श्योरिटी के तौर पर मुझे चेक दिया गया और 3 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए, जिसका नोटरी करके मुझे चेक दिया गया। और 10 महीने करीब मैंने इनके साथ में पीएसओ की ड्यूटी करी, जो 2 महीने का सैलरी पेमेंट अकाउंट में डाला गया। उसके बाद में हमें झांसे में रखा गया कि अभी अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, कंपनी को उठाने में मदद करो हमारी और आपका पूरा पेमेंट दिया जाएगा। तो आपके साथ में मतलब 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई आपके साथ में? जी। क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी 18 साल की सेवा, यानी एक तरह से ये बोला जाए कि वनवास काटा है हमने अपने बच्चों से दूर रह के, हमारी जो मेहनत की कमाई है उसे हमारी प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हमें वापस कराई जाए। क्या मानते हैं प्रशासन तुम वापस करा पाएगा मथुरा प्रशासन? मथुरा प्रशासन से हमें बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि लखनऊ की पुलिस स्पेशल टीम वहाँ से आके यहाँ से 5 अपराधियों में से 2 अपराधियों को रातों रात उठा के ले जाती है और मथुरा पुलिस नाकाम रहती है कि हमें बताओ कहाँ अपराधी घूम रहे हैं। बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं और हमको बोलते हैं कि आप अपराधियों को बताओ और हमें सूचना दो, बताओ। जब यही काम हमें ही करने ले जाएंगे तो मथुरा पुलिस क्या काम करेगी? टोटल कितने मुकदमे होंगे इनके ऊपर लगभग? इनके पास कम से कम 7-8 जगहों से FIR हैं। लखनऊ से, अयोध्या, फैजाबाद, टूंडला, झारखंड, भरतपुर, मथुरा और भी बाकी हमारी नॉलेज में नहीं है। जितनी है उतनी हमें जानकारी है, उतनी आपके सामने हम बता रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। आपने जो 10 तारीख को 10 दिसंबर को जो मुकदमा दर्ज कराया है, क्या है पूरा मामला बताएंगे? 10 दिसंबर को जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया है उसका दरअसल में मामला ये है कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, तो मेरी मुलाकात राहुल शर्मा और विकास शर्मा से हुई, जो 2 भाई हैं। पावन धरती नाम की कोई कंपनी चला रहे थे, तो मैंने वहाँ पे PSO की नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ पे मेरे 2 अन्य साथी और थे, मनोज जी और संजीव जी, वो भी PSO की नौकरी कर रहे थे। 2 महीने तक इन्होंने हमें बहुत भरोसे में लिया और 2 महीने तक अच्छी सैलरी दी टाइम से। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप जब रिटायर्ड होते हो तो कितना पैसा लेके आते हो। जब भी ये ड्रिंक पार्टी करते थे तो यही सवाल करते थे। कई बार राहुल शर्मा पूछता था, कई बार विकास शर्मा। तो हमने बताया कि अप्रॉक्सिमेटली 35-40 लाख रुपए हम लेके आते हैं रिटायरमेंट के समय पे। तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसमें मनोज सेंगर CMD कंपनी के, डायरेक्टर कौशल यादव, अकाउंटेंट हेमंत यादव, ये भी सम्मिलित थे। इन सब लोगों ने हमसे अच्छे रिटर्न के नाम पे निवेश कराया। बोले कि आप हमारी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका हम अच्छा रिटर्न देंगे आपको। तो 19,30,000 रुपये मैंने कंपनी की जो स्कीम थी उसमें लगाए। उसके बाद राहुल शर्मा ने पर्सनली बोला कि अभी थोड़ा सा समय ख़राब चल रहा है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो 16,50,000 रुपये उसने कर्जे के तौर पे लिए।
उसका उसने कोर्ट से नोटरी करके दिया है, और जो 19,30,000 रुपये उसका पर्सनल चेक दिया है उसने। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हमारा जो कंपनी है, हमने बहुत सारी कंपनी पहले भी चलाई हैं, हमारा कम से कम 1,000 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें इन्होंने अपने मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, लिक्वर हाउस, बहुत सारी चीज़ें बताई, कई सारी इंजीनियरिंग कॉलेज बताई। तो बोले कि हम ये मथुरा छोड़ के जयपुर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये हमारा मकान है बल्दीपुरी वाला, इसको किसी न किसी को देना ही है। तो ये 1 करोड़ की कीमत का मकान है। इन्होंने षड्यंत्र के तहत मेरे को बोला कि आप कहीं से भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके हमें आप दो, हम ये मकान आपको दे देंगे। तो मैंने कहीं से भी अपने भाई से पैसा मांगा, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, और मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र, जिसकी पूरी मेरे पास डिटेल्स हैं, मैंने पूरे 50 लाख रुपए इनकी कंपनी के अकाउंट्स में, कुछ इनके पर्सनल अकाउंट हैं उसमें मैंने ट्रांसफ़र किए, जिसका मेरे पास पूरा ब्यौरा है। जब हमें नौकरी करते हुए इनके पास 10 महीने हो गए और उन्होंने सिर्फ उस 10 महीने में 2 महीने की हमें सैलरी दी, और रिटर्न के नाम पर जो विश्वास दिया था वो रिटर्न भी हमें नहीं दिया, तो हमें शक हुआ। और साथ में कुछ लोग बाहर से आके जब इनसे अपना कर्जा मांगने लगे तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये लोग फ्रॉड हैं और यही इनका काम है, बोले वाले लोगों को फंसाना और फंसा के अच्छे इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न, ऐसी सारी चीज़ें हैं। लिक्वर हाउस, मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, दुनिया। क्या नाम था इनकी कंपनी का? इनकी कंपनी का नाम पावन धरती था, जिसमें मैंने PSU ज्वाइन किया था। इससे पहले भी अन्य पूर्व में भी बहुत सारी कंपनी चलाई हैं, जैसे बीन वेब्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आगरा संजय पैलेस से इन्होंने ऑपरेट की थी। उसके बाद में उस कंपनी को उठा के ये सेक्टर 63 नोएडा में ले गए, वहाँ पे कोहिनूर के नाम से वो कंपनी चलाई थी, जिसका डायरेक्टर था राजकुमार शर्मा, जो इनके बहुत नज़दीकी हैं। इनका नाम है। ये भोले वाले लोगों को मोहरा कैसे बनाते हैं? भोले वाले लोगों को ये इस तरह से मोहरा बना लेते हैं। ये सबसे पहले किसी न किसी माध्यम की, इनके जो बड़े बड़े जैसे ठेकेदार होते हैं, जिनको ये लीडर बोलते हैं अपनी भाषा में, जैसे आगरा के अंदर एक शिखरवार नाम का है बंदा, जो बहुत बड़ा लीडर है, उसको ये एक लालच देते हैं कि भाई शिखरवार तू हमारे पास 100 बंदों को जोड़, हम तेरे को ये चीज़ गिफ्ट कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और शिखरवार 100 लोगों को जोड़ देता है और उसका खुद का बेनिफिट हो जाता है, और वो 100 लोगों को इनसे मिलवाता है, और उन 100 लोगों को ये ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हज़ारों करोड़ों का हमारा एम्पायर चल रहा है, हमारे इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे हमारे बिजनेस हैं, लिक्वर हाउस, मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद में ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा सीप का बिज़नेस है, उसके बाद में फिश फार्मिंग का हमारा बिज़नेस है, इस तरह की चीज़ें ये बताते हैं। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, तो इसमें पुलिस ने, मथुरा पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? वजह क्या है? आप बार बार कप्तान साहब से मिलते रहे और IU के टच में भी रहे, इंस्पेक्टर के टच में भी रहे, तो गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं? क्या मानते हैं आप इसे? जब मेरा मानना ये है, जब मैं पहली बार SSP साहब से मिला था 19 अक्टूबर को, तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था और आश्वासन दिया था कि फौजी तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी और तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने जांच के आदेश दिए तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जब वो अपराधी हैं और मैं इतने एविडेंसेस दे रहा हूँ तो तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसकी जांच चली, जिसकी जांच CO रिफाइनरी साहब ने की थी, अभिषेक तिवारी साहब ने। उसके बाद जब जांच की रिपोर्ट वहाँ जाती है, फिर भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो फिर हमको CO साहब से मिलना पड़ता है। CO साहब बोलते हैं कि हमने रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी है। जब मैं SSP साहब से मिला तब फिर यहाँ पे जाके कहीं मुकदमे के आदेश हुए। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें ये पूरी तरह से कसूरवार पाए गए और हमारे साथ ये गलत हुआ, ये सब ने माना और हमें आश्वासन दिया कि हम आपका पैसा निकलवाएंगे। कहाँ कहाँ पर आपकी पंचायत हुई? हाँ, इसकी कुछ जगह पे इन्होंने हमारे मुकदमे को डिले करने के लिए, हमारे FIR को रोकने के लिए, कुछ इन्होंने, पहली जो पंचायत हुई थी जो एडवोकेट राघवेंद्र जी हैं उनके घर पे हुई थी, वहाँ पे तय हुआ था। विकास शर्मा ने ये बोला था, विकास शर्मा, राहुल गौतम जो इनका साड़ू है, जितने भी इनके इलीगल्स काम होते हैं राहुल गौतम संभालता है उनको। किसी भी टाइप का काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, कैश का काम हो, कहीं आना जाना, लेन देन का जो भी मामला है, इनका सगा रिश्तेदार है, राहुल शर्मा का साड़ू लगता है राहुल गौतम, अशोका सिटी में रहता है, वो संभालता है। वो मौजूद था, हेमंत मौजूद था, विकास शर्मा मौजूद था और एडवोकेट राघवेंद्र जी थे। उनके घर पे जब ये
डिस्कस हुई तो वहाँ पे राघवेंद्र एडवोकेट जी ने ये बोला था कि भाई ये फौजियों के साथ आप ऐसा ना करें और आप इनको पैसे वापस दे दें। तो वहाँ पे विकास शर्मा ने क्लियर हाँ भर लिया था कि ठीक है मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें 1 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया गया। तो आपके पास में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, उसमें ये पुलिस को धमकी देते हैं, प्रशासन को चैलेंज करते हैं, क्या मानते हैं आप इसे? किस तरह की आपके पास रिकॉर्डिंग है वो बस बताएंगे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनवा भी देता हूँ आपको। क्या कहते हैं आप अपने मुंह से बता दीजिए, क्या कहते हैं? वो प्रशासन के बारे में ऐसा बोलते हैं, बहुत ही अश्लील शब्द है वो, मैं कैमरे के सामने उसे बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, समाज में ऐसा शब्द नहीं बोल सकता मैं। लेकिन हाँ, प्रशासन को वो ऐसा बोलते हैं कि हमारा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिंदुस्तान में हर एक जगह से FIR हो रखी हैं, तुम कर लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हालांकि उसने जो शब्द बोले थे वो मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही अश्लील वर्ड है वो। और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि एक दरोगा को खरीदने की कितनी कीमत है, एक SO को खरीदने की कितनी कीमत है, और एक CO को खरीदने की कितनी कीमत है, और एक SSP को खरीदने की कितनी कीमत है। इन्होंने हर चीज़ का एक SOP बना रखी है कि ये भी बोला है हमसे कि तुम लोगों का जितना पैसा है उसका 50% अगर मैं पुलिस को ही दे दूंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। प्रशासन से आपकी क्या गुहार है? प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि प्रशासन हमारी मदद करे और इन बचे हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करे और हमारा पैसा हमें वापस किसी भी तरह से दिलवाए। मथुरा से संवाददाता PK आर्य की रिपोर्ट। जुर्म से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।